हाय फ्रेंड्स, मैं लोमेश दवे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड लाइफ कोच। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अनोखे यूट्यूब चैनल पे कि जहां पे हम बिजनेस को एंड लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको सिखाएगा कि एक्चुअली हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। आज हम 5 नियम सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड के कि जो रियल में हमारे बिहेवियर को ड्राइव करता है और जिससे ही हम रियल में ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, आपको अपने इमोशनल लेवल पे बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इमोशनल लेवल से ही हमारा पूरा बिहेवियर ड्राइव होता है। चलिए समझते हैं किस तरीके से। तो चलिए पहले समझते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। सबकॉन्शियस का पहला नियम क्या है, जैसे उसको मैं कंपेयर करवाता हूं आइसबर्ग के साथ। आपने देखा होगा कि पानी में जब बर्फ हो तो 10% पानी के ऊपर होता है, 90% पानी के नीचे होता है। यानी कि अगर मैं सब माइंड को भी उसके साथ कंपेयर करवाऊं तो ऊपर जो 10% जो बर्फ है उसको मैं कहता हूं कॉन्शियस माइंड, जबकि नीचे का जो 90% माइंड है उसको मैं कहता हूं सबकॉन्शियस माइंड। अब जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास अलग अलग पावर है। उसको मैं सिर्फ अगर एक वर्ड में डिफाइन करूं तो वो IQ से काम करता है, यानी कि बुद्धि की शक्ति है, तर्क शक्ति है, समझने की शक्ति है, डिसीजन पावर की शक्ति है उसके पास। यानी कि अगर मैं सिंपल कहूं तो उसके पास बुद्धि है, लेकिन उसके पास पावर सिर्फ 10% है, जबकि वो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन वो इमोशन से ड्राइव करता है, फीलिंग से ड्राइव करता है। अब सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है इंसान की कि जिसके पास बुद्धि है, जिस माइंड के पास, उसके पास पावर बहुत कम है। इसलिए इंसान जो करना चाहता है वो नहीं करता, और ना करने के वाले वो सारे काम करता है। इसलिए जब सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाने की बात है, जो 90% माइंड है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात है, तो इमोशनल लेवल पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबकॉन्शियस का जो फर्स्ट रूल जिसको मैं कहना चाहता हूँ उसको मैं कहना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड जिसको बिलीव करता है, जिसको सच मान लेता है, उसको रियलिटी में बदल सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें वही नहीं आता कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ को फिट कैसे करना, या फिर कोई गलत चीज़ अंदर फिट हो चुकी है तो उसको रिमूव कैसे करना। तो जैसे मैंने कहा कि वो इमोशन की लैंग्वेज समझता है तो उसको इमोशन की लैंग्वेज से ही उसको समझाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ एंड अगर कोई चाइनीज़ व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है एंड मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ तो क्या उसको समझ में आएगा? तो जवाब है नो, ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर बुद्धि के लेवल से मैं कितना ही किसी को समझाऊं, लेकिन जब तक उसके अंदर जो सबकॉन्शियस जो है, जो इमोशन की लैंग्वेज समझता है, उसके अंदर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ना लेके आऊँ कि जो सबसे ज़्यादा पावर है जिसके पास 90%, तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में जो कुछ भी हम समझाते हैं, किसी को बताते हैं, वो बुद्धि के लेवल पे तो सब कुछ समझ आता है, लेकिन जब तक सबकॉन्शियस पे यानी कि इमोशनल लेवल पे जब तक उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तब तक कोई बदलाव नहीं आता। चलिए छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली बुद्धि के लेवल के पे सबको पता है, लेकिन ज़्यादातर जो ले रहे हैं उसका कारण यही है कि वो इमोशनल लेवल पे बदलाव अभी तक नहीं आया है। या फिर दूसरा एग्जांपल कि स्कूल में हमें खड़े रखते थे और पूरे 10 या 15 सालों तक हमने ओथ ली, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। वो कितने सालों तक हमने किया, 15 साल, 10 साल। और वो करने के बाद अगर कोई बोले कि जाओ सरहद पे जाके आपको जान देनी है, तो कितने लोग जा पाएंगे? आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो मिलिट्री वाले जान इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उसके नस नस में, रग रग में, इमोशनल लेवल पे वो देशभक्ति फील करते हैं। यानी कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं करता हूँ तो जब तक वो इमोशनल लेवल पे नहीं होगा तब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। सबकॉन्शियस का जो तीसरा नियम है जो मैं समझाना चाहता हूं, एंड वो है कि इमोशन के जब भी हम हाई इंटेंसिटी पे जाते हैं, अब 2 प्रकार के इमोशंस है हमारे पास, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव इमोशंस है डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। पॉजिटिव इमोशंस है खुशी, एक्साइटमेंट, पैशन, लव, ग्रेटफुलनेस, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस है। अब कोई भी दोनों में से नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कोई भी इमोशन के जब भी हम पीक पे जाएंगे, हाई इंटेंसिटी पर जाएंगे, तब हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब कुछ सबकॉन्शियस में फिट होने लगता है बहुत जल्दी से। कि इमोशन के थर्ड नियम है कि इमोशन के पीक पे जाके कोई चीज़ अंदर जल्दी फिट होती है। चलिए छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहाँ से मैं ब्रिज पे से जा रहा हूँ, चलते हुए जा रहा हूँ और मैं गिर जाता हूँ, नीचे बहुत ज़्यादा पानी है और मुझे पानी में तैरना नहीं आता, तो ऑब्वियसली मैं डूबूंगा। अंदर 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी खा रहा हूँ, तब मेरे अंदर क्या होगा? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर होगा कि आज तो मैं गया।
और उस पीक लेवल के डर के इमोशन में मेरे अंदर सबकॉन्शियस में पानी का डर बैठ जाता है। फिर किसी ने मुझे बचा लिया, हस, अब मैं बच तो गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर सबकॉन्शियस के अंदर वो डर बैठ चुका है। अब मैं स्विमिंग पूल में भी जा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो डर इमोशन के पीक लेवल पे मेरे सबकॉन्शियस में फिट हो चुका है। जब तक वो इमोशनल लेवल पे डर नहीं टूटेगा तब तक मैं स्विमिंग पूल में नहीं जा पाऊंगा। सो इमोशन के पीक पे सबकॉन्शियस में बहुत जल्दी से कोई चीज़ फिट हो जाती है। अगर नेगेटिव इमोशन के पीक पे जाके अगर नेगेटिविटी फिट हो सकती है, उसी तरीके से पॉजिटिव इमोशन के पीक पे जाके हम पॉजिटिविटी भी फिट कर सकते हैं। तो आपका सवाल होगा कि अब पॉजिटिव इमोशन के पीक में कैसे जाएंगे। तो इमोशन के पीक पे जाने के लिए जो फोर्थ रूल है वो रूल है कि मोशन से इमोशन जनरेट होते हैं। यानी कि मैं बॉडी को जिस मोशन में लेके आता हूँ वैसा ही इमोशन जनरेट होता है। यानी कि जो 4 नियम हमने समझे, सबकॉन्शियस जिसको सच मानता है, जिसको रियलिटी मानता है, उसको सब रियलिटी में बदलने का वो ट्राई करता है, वो बदल सकता है, उतनी कैपेबिलिटी है। दूसरा नियम हम समझे सबकॉन्शियस माइंड का, वो है वो इमोशन की लैंग्वेज समझता है। थर्ड रूल समझे हम सबकॉन्शियस माइंड का, वो इमोशन के पीक लेवल पे किसी भी चीज़ को अंदर हम फिट कर सकते हैं। एंड नंबर 4 कि इमोशन से इमोशन जनरेट होता है। ये 4 नियम से हम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 5th रूल जब हम समझ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड का, एंड वो है पेन एंड प्लेजर का नियम। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, वो कैसे हमारा बिहेवियर ट्राई होता है, वो पेन एंड प्लेजर से हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ अगर हमने पेन कनेक्ट किया तो उससे हम दूर हो जाते हैं, एंड किसी भी चीज़ या परिस्थिति घटना के साथ अगर हम प्लेजर कनेक्ट करते हैं, खुशी कनेक्ट करते हैं, तो उसके और ज़्यादा हम करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो उसके साथ पेन कनेक्ट करना हम शुरू करें तो ही हम उससे दूर हो सकते हैं। कोई चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसमें पेन एंड प्लेजर का ही रोल है। यानी कि 5 नियमों को जब आपने समझा है सबकॉन्शियस से, उसी से ही आप अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।